डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आठ जेनिफर्स टाइगर्स रिटन बाय एड्रियन रिच। इस पोइम का मेन थीम जो है वो है वुमेन एम्पावरमेंट इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। पहले हम पोइम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो फिर मैं मेन पॉइंट्स इसके बताऊंगा जो मैंने पहले ही बोर्ड पे लिखे हैं और कुछ पोएटिक डिवाइसेस जिनका इसमें इस्तेमाल हुआ है। टैब पे पढ़ेंगे हम आठ जेनिफर्स टाइगर्स प्रॉन्स अक्रॉस स्क्रीन। आठ जेनिफर जो है उसने एक स्क्रीन, एक वूलन क्लॉथ पे तस्वीरें बनाई है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग पिक्चर्स ऑफ टाइगर्स ऑन ए वूलन क्लॉथ। तो वो टाइगर्स जो उसने उस पर बनाए हैं, प्रॉन्स मतलब जंप, अक्रॉस स्क्रीन, इसी शीट के ऊपर, इसी स्क्रीन के ऊपर वो छलांगे लगाते हैं, उछलते रहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट लाइफ वो गुजारते हैं, मजे से खेलते रहते हैं। ब्राइट टुपाज, वो चमकेले हैं। टुपाज एक जम है, हीरा है, डायमंड है, कॉस्टली स्टोन है जिसका कलर येलो होता है टाइगर्स की तरह। तो यहां ब्राइट टोपाज टाइगर्स को कहते हैं। ये टाइगर जो है ना, डेनिजन्स, रहने वाले हैं, इनहेबिटेंट्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वो सब्जे के दुनिया के बस्कीन है, यानी जंगलात में रहने वाले, सरसब्ज शादाब एरिया में बसने वाले ये टाइगर्स है। दे डू नॉट फेयर, दे मतलब टाइगर्स, इन्हें किसी बात का डर नहीं है, खुसूसन उन आदमियों का, द मैन, वो आदमी, बीनीथ, अंडर, यानी जो नीचे है ना, द ट्री, उन दरख्तों के नीचे जो आदमी बैठे हैं, जिन दरख्तों के ऊपर टाइगर्स बैठे हैं। लेकिन टाइगरों को इन आदमियों का कोई डर नहीं है। दे पेस, वो दौड़ते रहते हैं। इन स्लीक मतलब एलिगेंट, स्मूथ, शाइनिंग, चमकदार, शिवैलरिक, बहादुराना तरीके से, इन ए ब्रेव मैनर, सर्टनली, बेशक, बेशक वो इधर उधर घूमते रहते हैं बगैर किसी डर के, बहादुराना तरीके से। ये तस्वीरें खींची है, बनाई है आठ जेनिफर ने अपने उस वूलन क्लॉथ, जिसको यहां स्क्रीन कहा गया है, उस पर उसने बनाई है। तो दूसरी स्टेंजा में लिखती है, आठ जेनिफर्स टाइगर फिंगर्स, आठ जेनिफर की जो उंगलियां हैं जिससे वो ये बनाती है, एम्ब्रॉयडरिंग दीज इमेजेस और दीज पिक्चर्स ऑफ दीज टाइगर्स। वो उंगलियां जो है ना, फ्लटरिंग, शिवरिंग, कांप रही है, थरथरा रही है, ट्रम्बलिंग थ्रू हर वूल, इस वूलन क्लॉथ में से जब वो नीडल को खींचती है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी का मतलब है कॉस्टली मटेरियल विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द टस्क्स ऑफ एलिफेंट्स। वो नीडल जो आइवरी की बनी है, वो खींचने में भी उसको जबरदस्त मुश्किल होता है, हार्ड टू पुल, खींचना इसको जबरदस्त मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि द मैस्यू का मतलब है हैवी वेट, वजन जो है ना, ऑफ अंकल्स, अंकल का मतलब है यहां हस्बैंड की, वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड यहां मतलब है रिंग, यानी शादी के बंधन में जब ये बंध गई, तो रिंग जब उसको पहनाई गई, तब से वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं गुजार रही है। उसकी उंगलियां भी थरथरा रही है जब वो ये तस्वीरें बना रही है, शक्ल सूरत बना रही है इन टाइगर्स की उस वूलन क्लॉथ पे। सिट्स हैवीली, ये रिंग जो है ना, बारी बारी बैठी हुई है अपॉन आठ जेनिफर्स हैंड, आठ जेनिफर के हाथ के ऊपर। तीसरे स्टेंजा में एड्रियन रिच कहती है, व्हेन आंट इज डेड, अब ये आंट जेनिफर मर गई है, मर चुकी है, लेकिन हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके जो खौफजदा, टेरिफाइड, फेयरफुल, खौफजदा हाथ जो है ना, विल लाई, वो अभी भी पड़े रहेंगे, सिटल, अभी भी, रिंगड यानी सराउंडेड, रिंग यहां ईडी इसके साथ बढ़ाया गया है, यानी यहां एज वर्ब इस्तेमाल हुआ है। सिट रिंगड, अभी भी वो सराउंडेड रहेंगे,
विद ऑडियल्स मतलब सफरिंग्स, मुसीबतों से, मसाइब से, तकलीफात से, सख्तियों से। शी वॉज मास्टर्ड बाय मतलब कंट्रोल, जिससे उसको कंट्रोल था, यानी जिन मसाइब ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया था, अभी भी वो मसाइब, वो मुश्किलात उसको घेरते रहेंगे। द टाइगर्स इन द पैनल, इस शीट पे जिन टाइगर्स की तस्वीरें बनाई गई है, दैट शी मेड, जो आंट जेनिफर ने बनाई है, विल गो ऑन प्राउंसिंग, वो बराबर छलांगे मारते रहेंगे, उछलते रहेंगे, मचलते रहेंगे, प्राउड, फक्र से भरे हुए, एंड अनअफ्रेड, और उन्हें कोई डर नहीं होगा, यानी बेखौफ वो घूमते रहेंगे। इसके बरक्स आंट जेनिफर जो है, शी डजंट लिव ए फ्री लाइफ। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ मेन पॉइंट्स जो है उनके मुतालिक, फिर पोएटिक डिवाइसेस। मेन पॉइंट इसमें है जेंडर ऑपरेशन, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वुमेन के ऊपर ज्यादती हो रही है, स्पेशली इन मैरिटल लाइफ, यानी शादी के बाद। आंट जेनिफर जो है, लिव्स ऑप्रेस्ड लाइफ आफ्टर मैरिज, ये इस हेडिंग के तहत आता है। या वेडिंग बैंड, जिसको जो रिंग होती है पहनाई जाती है शादी के दिन, रिप्रेजेंट्स हैवी बर्डन ऑफ मैरिटल ऑपरेशन, ये भारी बोझ की अक्कासी करती है जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं औरतें। दूसरा पॉइंट है टाइगर्स, इंसानों के मुकाबले में टाइगर जो है, वाइल्ड एनिमल्स, लिव फ्री लाइफ, वो आजादाना जिंदगी गुजारते हैं। मूव फ्रीली विदाउट एनी फेयर, बगैर किसी खौफ के इधर उधर घूमते रहते हैं। नॉट अफ्रेड ऑफ मैन हु आर बीनीथ द ट्रीज, जो दरख्तों के नीचे होते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है उन आदमियों का। डिजायर एस्पिरेशन जो फाइनल पॉइंट है, यानी अब आंट जेनिफर की चाहत है, ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है, यानी डिजायर, एस्पिरेशन और विश उसकी क्या है, टू लिव ए फ्री लाइफ। तो उसने ये अक्कासी की है थ्रू आर्ट के जरिए उसने इस बात की अक्कासी की है। एंड शी एडवोकेट्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। अब बात करनी है पोएटिक डिवाइसेस के मुतालिक। पहली पोएटिक डिवाइस जो इसमें है वो है मेटाफर। तो यहां ब्राइट टोपाज एक मेटाफर है और दूसरा है मैस्यू वेट, यानी जो रिंग की तरफ इशारा करता है। तो दूसरी पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, यानी कॉन्सोनेंट साउंड जो उसकी रिपीटेशन होगी इन द बिगिनिंग ऑफ सम वर्ड्स, यानी यहां एफ है पहले इस वर्ड के, यहां भी एफ है, फिंगर्स फ्लटरिंग। इसी तरह पी साउंड है, प्राउंसिंग, प्राउड, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो बहरहाल तीसरी जो पोएटिक डिवाइस है वो है राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है AABB। तो इमेजरी का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। चौथा पॉइंट वो है टाइगर्स प्रॉन्स अक्रॉस ए स्क्रीन, पहली इमेजरी। सेकंड, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। विद दिस we come to the conclusion. Thanks. Have a nice day.